चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोगों ने धज्जियां उड़ा के रखा हुआ है बहुत अच्छे से। अब चलिए उठना शुरू करिए आप लोग फटाफट। मास्क जो नहीं लगाए तुरंत पहले मास्क लगाए। अनिल सर बैठा नहीं पाए क्या इन लोगों को आप? चलिए आप इस लाइन से सारे बच्चे उठे, इस लाइन वाले, ये लाइन वाले सब उठे, सब उठे, सब उधर जाए, एकदम लास्ट कोने में जाए। इस लाइन के सभी बच्चे उधर जाएं और इस लाइन वाले सब उठ के इधर से जितने लोग हैं सब इधर आए, दूसरे क्लासरूम में पहुंचिए। लाइन से सभी लोग बच्चे उठ जाइए, आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। उठ जाइए, सभी लोग उठ जाएं। चले बहुत बढ़िया से बैठे थे, मुझे उठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उठिए, क्या है, 2 ही लोग हैं, ठीक है, फटाफट उठ जाइए। सब लोग एकदम पीछे चले जाए। चलिए लाइन से उठिए, फटाफट उठिए, हमको आना पड़ेगा फिर नहीं तो। उठ जाइए, डिस्टेंस बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। चलिए अब अभी भी 3 लोग हैं। एक बेंच पे 2 लोग ही होने चाहिए, एक बेंच पे 2 लोग होने चाहिए, जहां 3 लोग हैं वो शिफ्ट हो। चलिए पहले आप लोग उठ के इधर चले जाइए, बच्चियों को उधर भेजना है मुझे। आप इधर से सभी लोग उठ के उधर चले जाएं, सभी लोग दूसरे क्लासरूम में चले जाइए, दूसरे क्लासरूम, कोई दिक्कत नहीं, आज प्लाई का पार्टीशन हो जाएगा। चले जाइए दूसरे क्लासरूम में, फटाफट जाइए। क्या है, अभी बच्चियां बैठेंगी ना इस पे, क्या? अच्छा नहीं, ये एक मैं गलत बोल गया, ठीक है, गलत बोल गया मैं। 1 पे 2 नहीं, 1 पे 2 नहीं, इस पे 2 बैठेंगे, 2 बेंच पे, मतलब एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, तभी डिस्टेंसिंग हो पाएगी। क्या? अब डिस्टेंस बनाना तो है ही। नहीं ठीक है, 1 बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, ठीक है। चलिए आप लोग उधर चलिए, अभी उधर चलिए फटाफट। उधर भी आप डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करा पा रहे हैं सर, कराइए सही से। चलिए बच्चे आप लोग 3 लोग बैठ सकते हैं, 3, हाँ 3 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आइए, आप लोग उधर शिफ्ट होइए, शिफ्ट होइए, हाँ आप उधर जाइए, आप इधर शिफ्ट होइए जल्दी। आप लोग समझ नहीं पा रहे किस तरह से सीरियस मैटर है ये, आप इसको समझ नहीं पा रहे। चलिए क्लास ऐसे डिस्टर्ब होती रहेगी, हमें खुद आना पड़ेगा। चलिए थोड़ा और उधर शिफ्ट होइए, आप इधर आइए बीच में, हाँ इधर आइए, आप इधर इस पे, हाँ ठीक है, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए आप, हाँ और क्या आप। चलिए आप बाबू वहां से, ठीक है सही है, आप इधर आइए, नहीं ठीक है, आपका भी सही है सिस्टम। 2 लोग, 3-2 3-2 ऐसे बैठाते हैं, 3-2 हो गया। अब इस पे चाहिए 3, फिर इस पे चाहिए 2, फिर इस पे 3 हो सकते हैं लेकिन 2 बैठे हैं तो ठीक है। इस पे कैसे 3 हो गए, फिर इस पे भी 3 है। चलिए एक बच्चा उठ के जाए, आप जाइए, आप जाइए उधर बैठिए। 3-2 3-2 चलाइए, ऐसे सही है, 3-2 बैठाइए, जाइए, हाँ बीच में बैठिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। आप जाइए उधर बैठिए, डिस्टेंसिंग बनाइए, जाइए बाबू। देखिए पढ़ाना है, मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी बैठाने में ही तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, गलत पढ़ा दूंगा फिर समझ में आ जाएगा, वैसे भी ध्यान बटा हुआ है हमारा। चलिए आप लोग मूर्ख हैं क्या, महामूर्ख? 2 लोग उठ जाइए तुरंत, 4 लोग बैठे हुए हैं। आप खुद किसी को अपने पास मत बैठने दीजिए, याद रखिएगा, किसी को अपने पास मत बैठने दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं है यहां पर। आप जाइए, हाँ उनको निकाल दिए उधर, खाली नहीं, अभी डिस्टेंस भी तो, तिरछा भी तो डिस्टेंस देखना है।
आप जाइए, उनको भेजिए, उनको भेजिए उधर, दूसरी तरफ भेजिए। ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है ये सारे काम। बार बार डेली ये नहीं करूंगा, डेली खुद से आके सही से बैठिए, या तो मैं आज मार्क कर दूंगा कहां कहां बैठना है बच्चों को, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जहां मार्क रहेगा वहीं बच्चे बैठेंगे। क्यों ठाकुर साहब? चलिए ठीक है बाबू। अब ये आप लोग, एक बच्चा निकले, इधर से एक बच्चा निकल जाए, उधर बैठे दोनों लोग निकल जाइए, जाइए दोनों लोग निकलिए, आप लोग दोनों लोग। बाबू बहस कोई ना करे, फटाफट जाइए। 3 लोग बैठे हैं ना, आप इधर शिफ्ट होइए, ठीक है, आप उधर जाइए। आप एक बच्चा और चले जाइए बाबू, आप भी बैठ जाइए, आग चले जाइए। आज ये समस्या दूर करने के लिए मार्क ही करना पड़ेगा। परमान सर को कह दिए दुकान पे जाएं, प्लाई की व्यवस्था कराएं, पूरा प्लाई से पार्टीशन होगा, ठीक है। और आप इधर आइए, डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं, आप 4 लोग हैं, महान आदमी हैं आप लोग। पहुंचे, दोनों लोग निकलिए, फिर दोनों जाइए बच्चे, आप लोग 4 लोग आप लोग भी हैं, दोनों निकलिए, आप लोग उधर जाइए, जाइए, डिस्टेंस बनाइए भाई, बीच में बैठे हैं आप और उधर जाइए, और उधर जाइए, ठीक है, सही है। आप गलत बैठे हुए हैं, आप भी उधर जाइए, आप भी जाइए, और आगे बेंच है नहीं, आप भी जाइए फटाफट। और किधर? 3 लोग, 1 2 3। नहीं, मैं आज मार्क करा दूंगा, कल टाइम था नहीं, मैं आज मार्क करवा दूंगा, तो ये समस्या ही दूर हो जाएगी। अब अगर नहीं मैं समय दूंगा इस पे ना, तो पता चला अभी जांच टीम आएगी तो आप लोगों से भी 500 रुपए लेगी, मुझे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाएगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। 15 दिन कोचिंग बंद, 15 दिन बंद, बड़े आराम से कोचिंग सीज होगी, खर्चा करो 5-10 लाख, फिर मैनेज होगा सब मैटर। चलिए जाइए, आप भी जाइए। हाँ, 2 3 2, ठीक है, जाइए, शिफ्ट होगी, जगह रहनी चाहिए। और उधर देख लेता हूं जगह की क्या स्थिति है। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, पीएससी तो चल रहा है, कौन सी बड़ी समस्या है, समय को यूटिलाइज करिए। अब इसमें देखें कैसे बैठे हैं आप लोग। यहां सोशल डिस्टेंसिंग यहां भी नहीं है, वहां से मैंने सेट किया तो फिर इधर हो गया प्रॉब्लम। गैप बनाई, एकदम कोने कोने में बैठाइए, एक पे एक बैठाइए, एक पे एक ही है ना, ठीक है, एक पे एक ही है, ठीक। अब इधर 1 पे 2 हो गए, ये भी सही डिस्टेंसिंग नहीं है। मास्क सब लोग लगाए हैं, हाँ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगाए हुए हैं आप लोग। अभी मैं उधर देख के आता हूं क्या स्थिति क्या है। नहीं अभी पर्दा नहीं, 15 दिन 20 दिन ऐसा ही रहेगा। पर्दे से भी मजबूत आज मैं लगवाने वाला हूं, प्लाई लगेगा इस पे प्लाई लगेगा आज। बच्चे बेचारे 106 लोग आ चुके हैं ऑनलाइन, और बेचारे सोच रहे हैं हो क्या रहा है। इधर जगह पर्याप्त है ना? हाँ, सबको इधर भेजिए, 5-6 लोगों को उठा के इधर भेज दीजिए भाई। जहां लग रहा है कि ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तुरंत उठाइए, उनको भेजिए। मैं थक गया बच्चों बैठाते बैठाते, अब क्या पढ़ाऊंगा वही सोच रहा हूं मैं। चलिए, लेकिन क्या करें, ये काम पहले बहुत जरूरी है, पढ़ाई से ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। कल मार्क हो जाएगा पूरा। कोई आ नहीं रहा है क्या? 5-6 लोग पहुंचे, उधर एक बच्चा बैठ जाए, आप आइए, चारों लोग निकल के इधर आइए, इधर बैठाने की व्यवस्था आपके हो रही है। आइए 4 लोग। अनिल बाबू, ये सब धूल वूल है यार, लाओ जल्दी लाओ, बच्चे कहां बैठ पाएंगे। जल्दी करिए बाबू, इस पे तो बैठ भी नहीं पाएंगे बच्चे। हाँ, इस पे सेट कर दीजिए, बैठाइए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, इनको सेट करिए। पीछे से तो देखिए, पीछे वाले तो एकदम ज्यादा व्यवस्थित होने चाहिए, आगे तक तो किसी की नजर जाते भी नहीं है,
पीछे वाले ज्यादा व्यवस्थित होने चाहिए, उनको व्यवस्थित करिए। सब एक एक बैठाइए, एक लाइन से एक एक, इस पे एक एक बैठाइए। एक एक बैठाइए, एक एक सबको बैठाइए। इधर वालों को उठा के साइड में कर दीजिए। हो गया? चलिए निकालिए शीट, शीट निकालिए, व्यवस्थित होकर बैठिए, क्लास में व्यवस्था एकदम सही बनाइए। बैठ गए ना बच्चे आप लोग? अब लाइए क्वेश्चन करवाता हूं मैं। शीट दीजिए। रोहित कुमार कितने अच्छे बच्चे हैं, कह रहे हैं यूट्यूब पे इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आप जेल ना जाएं। क्या बात है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑनलाइन में हाँ थोड़ा मजा कम आता है, लेकिन अब क्या करें, मजा कम आ रहा है लेकिन सजा ज्यादा हो जाएगी या मुझे। ठीक है बच्चों, समझिए, कानून है, नियम है, फॉलो करना जरूरी है। आइए बच्चों, एक सवाल रह गया था आधार बिंदु वाला ना, सवाल गलत है, ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं वो गलत बने हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या होगा? 2000 होगा। क्या होगा? 2000 दिख रहा है यहां। 118 लगाइए अनिल, 118 लगाइए। ऑप्शन में करेक्शन है, करेक्शन है 0.2, 20, 200, 2000, ये कर लीजिए। 200, 2000 आंसर होगा। 2000 आंसर क्या होगा? 2000 साफ दिखाई दे रहा है। पूछा गया है 82.5%, 62.5% से कितना अधिक है? तो 82.5 माइनस 62.5 करेंगे, कितना आएगा? 20%। और 20% का मतलब क्या? जब 1% 100 बेसिस पॉइंट के इक्वल है तो ये 20% किसके बराबर होगा? 20 इंटू 100, यानी कि क्या है? ठीक है, ये तो सही है। क्लियर हो गया? आइए 104 देखिए, बच्चों ने 104 पूछा है, 104 पूछा गया है, देख लीजिएगा। एक 104 हर एक बच्चा देखे, समझ में आ गया? क्वेश्चन में, ऑप्शन में बच्चों करेक्शन था, क्वेश्चन में नहीं, ऑप्शन में। ऑप्शन सुधार लीजिए। वही पता नहीं चल रहा था कि आंसर तो परसेंट में दिया था और कोई परसेंट में उतना आता नहीं, कोई भी नहीं आ रहा था। आगे देखिएगा, 104 पूछा गया है। एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है। 4 वर्ष में जनसंख्या में निवल परिवर्तन प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 4 बार परिवर्तन हो रहा है ना आपका। तो मान लिया स्टार्टिंग में वैल्यू 100 थी, 100 के बाद ये बनेगा 120%, फिर 120%, फिर 80% और फिर 80%। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? कैलकुलेट करिए, वैल्यू कितनी आ रही है? मेथड 1 है ये आपका। हाँ नहीं 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 नहीं, वैल्यू पहले इसकी बताइए 100 के हिसाब से। गुड, 92.16। जनसंख्या ये हो गई, तो जनसंख्या में कमी प्रतिशत क्या होगा? कमी प्रतिशत आप 100 में से 92.16 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? 7.84। साफ देख रहे हैं आप, जनसंख्या में निवल यानी कि नेट चेंज परसेंट आपको फाइंड करना है, टोटल कितना चेंज हो रहा है। अगर जनसंख्या आपकी प्रारंभिक वाली 100 थी
तो परिवर्तन के बाद जनसंख्या हो गई 92.16। जनसंख्या में हुई है कमी, साफ दिखाई दे रहा है जनसंख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। तो जनसंख्या में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 माइनस 92.16, तो ये आ गया 7.84, ये आ गया 7.84। सही है, बच्चियों को अभी सही से नहीं बैठाया गया, गड़बड़ है। हम नहीं चाहते कि आप लोग का 500 रुपया लगे, ठीक, तो जेल भी जा सकते हैं बच्चे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी आपके साथ चलूंगा। आगे देखिए, अब इन बच्चों को बैठाना है कहीं शिफ्ट करके। ये जगह खाली कराई जा रही थी बच्चियों के लिए, उधर जगह है। इधर से आप 4 लोग 6 लोग उठ के ये पूरी लाइन खाली करके उधर पहुंचे। तुरंत जाइए बाबू, तुरंत जाइए। ये मैं खुशी से नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत दुख है आप लोगों को उठाते हुए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है भाई, महामारी है। क्या बाबू, कोविड है, सब कुछ चलता है, ठीक है। आइए, आपको एसएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको तो एडवोकेट होना चाहिए, जज होना चाहिए। चलिए, अब बच्चियां आप लोग उधर शिफ्ट होइए, एकदम उधर फटाफट बैठिए। आप लोग जाइए, आप बच्चे आप लोग भी शिफ्ट होना पड़ेगा, प्लीज चले जाइए, कृपया हमारी बात सुनिए और बुरा मत मानिएगा, ठीक है। क्या उनको भी भेज देते हैं, जाइए बाबू, आप लोग भी जाइए, जाइए उधर बैठ जाइए। हाँ बाबू चले जाइए, मैं आपका 7 जन्म तक ऋणी रहूंगा, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग, अब बच्चियां आप लोग कल से ध्यान, सभी लोग ध्यान मत दीजिएगा, कल से हम वो कर देंगे, मार्कर से लिख देंगे कहां कहां बैठना है, ठीक है। निशान लग जाएगा, जहां नहीं बैठना वहां क्रॉस लग जाएगा, ठीक। अब चलिए, तीनों बच्चियां उठ के उधर जाइए आप लोग। हाँ, ये तीनों लोग आप लोग उठ के उधर जाइए। हाँ, आप इधर ही रहिएगा, आप इधर डिस्टेंस हो, क्रॉस में भी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्रॉस में भी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। वही 3-2 बैठाना चाहिए था, अब डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सिस्टम। अभी शिफ्ट होइए और उधर आप जाइए, आप जाइए उधर, आप चले जाइए। आप बीच में उधर, आप बीच में जाइए, उधर बीच में जाइए। आप पीछे वाले बेंच पे, आप पीछे वाले बेंच पे, हाँ पीछे जाइए, डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए। हाँ तो क्या बाबू, वहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नाराज हो गए क्या? अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। कल से व्यवस्था एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी क्लास की, कोई धूल नहीं रहेगा। या अचानक से चीजें सब मैनेज करना पड़ा है ना, तो कल कोई था भी नहीं संडे को, पर्दा तो हम लोग खुद ही टांगे हैं। चलिए, अब पर्दे को ऐसे सेट कर दीजिए कि लगे अलग अलग क्लासरूम है, ये भी करना पड़ेगा, ठीक। नहीं हो सकता, करिए उसको, नहीं हो सकता, आप सामने देखिए, आराम से करिए सब, ठीक है। अब हो गया, इसको भी खींच दीजिए बाबू इधर, और सही से एकदम यहां तक लगेगी कि अलग अलग क्लास है, बस ठीक है, ठीक है बाबू। बाबू यहां है ना, ये आप उसमें देखिए। अच्छा चलिए ठीक, तो अगर कोई चलिए, नहीं बाबू है, प्रॉब्लम है। आइए, एक तरीका और है, जैसे 20% परिवर्तन हुआ, यानी कि 44% की वृद्धि हो गई, और 20% कम हुआ, यानी कि कितना हो गया, 36% की कमी हो गई। फिर अब इन दोनों को फाइनली कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +44 -36, फिर -44 इंटू 36/100। ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आएगा -7.2,
1.84 डायरेक्ट आएगा, करके देख लीजिए भाई। पहले 2 में हमने देख लिया 44% बढ़ेगा, और फिर आपका ये 2 में कम होगा तो -36% का फिगर मिलेगा यहां पर। अब इन चारों को, ये 4 फिगर हैं, चारों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 7.84%। माइनस मतलब ये कमी को दर्शा रहा है। तो तरीके दोनों हैं आपके पास। आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से कराइए, तो फ्रैक्शन भी वही है, इतना सिंपल सा परसेंटेज है, इसलिए क्या जरूरत है फ्रैक्शन लेने की। नहीं तो 6/5 गुड़े 6/5 गुड़े 4/5 गुड़े 4/5 लेके कर तो सकते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात बराबर ही पड़ेगी। आइए, अब किसी ने 145 कहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। 109 पूछ रहे हैं अजय कुमार, 112 नंबर पूछा जा रहा है। 109 पूछा गया है अजय कुमार द्वारा, 109 अजय कुमार द्वारा पूछा गया। यूट्यूब के बच्चों के कमेंट लीजिए, आप केवल अभी यूट्यूब वालों के कमेंट लीजिए, ठीक है, और उनका कमेंट नोट करते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी क्लास टोटली टारगेटेड होगी यूट्यूब को, क्योंकि बच्चे हमारे यूट्यूब पे हैं तो वो सेटिस्फाई होने जरूरी हैं। तो हम केवल यूट्यूब के कमेंट ही देखेंगे इस बार, अभी फिलहाल। लिवोलन वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुरेंद्र अपने धन का 50% भाग अपनी पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। इतना सिंपल सवाल कराया भी था। यूट्यूब पे यही प्रॉब्लम होती है, बच्चे मन में आता है जो बोलते हैं, जो लिखना होता है वो लिखते हैं, कुछ भी तो पता है उनको, एक आईडी ब्लॉक होगी दूसरी बनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कौन पहचान रहा है, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती। अब कोई ये पूछ ले, बार बार कोई क्वेश्चन पूछता रहेगा तो हम उसके लिए मुकदमा थोड़ी दर्ज कराएंगे कि ये नहीं, ये बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता है, कई सारी धाराएं लग जाएं, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। लेकिन क्या होगा, बस आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी उससे, बच्चा बार बार वही सवाल पूछेगा जबरदस्ती, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम लोग टोटली इस समय फोकस होंगे किस पे, यूट्यूब वाले बच्चों पे, क्योंकि ये माना कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, ठीक। तो वो जो बोलेंगे सुनना है। 114 158 114 पे भी आ जाइए भाई। देखिए सब करा चुका हूं, फिर पूछ रहे हैं ये बच्चे। शायद हो सकता हो नंबर सिस्टम की क्लास उस दिन डिस्टर्ब हो गई थी ना, यूट्यूब पे नहीं चल पाई थी, क्यों ऐसा? अच्छा ये नहीं, ये चली थी, ये सब क्लास चली थी ना। 114 है भी है, पिछला वीडियो देख लीजिए बाबू, सब है। अब टाइप 11 से पूछ लीजिए क्वेश्चन, जो भी पूछना है। टाइप 11 देखिए पूरा समय चला गया पढ़ाने वाला मेरा। टाइप 11 टाइप 11 पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। टाइप 11 क्वेश्चन पूछिए। 146 और 146 141 142 और 142 उपेंद्र अवस्थी ने भी पूछा है, और 144 ठीक है। 143 प्रशांत सिंह 146 पूछ रहे हैं, लिख दिया मैंने। 114 नहीं बताया जाएगा, पीछे वो कराया जा चुका है। 158 पूछा गया, 150 पूछा गया है प्रज्ञेश पटेल द्वारा। 150 कर्मवीर भारती मत परेशान होइए, क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब टाइप 11 पे ही आना है मुझे, उसके पीछे के क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते। अब टाइप 11 में सबसे पहले पूछा गया है 142। अच्छा 142 पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं। 43 मैं बता दे रहा हूं, और 42 भी। तो आइए, टाइप 11 नहीं है, ये टाइप 10 है। तो 142 के क्वेश्चन नंबर 142 के क्वेश्चन पे आइए। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ठीक है, देखिए विज्ञान का जो पूर्णांक है 300 है, और जो भाषा का है वो 200 है। कुल पूर्णांक हो गया 500, ओरल कराऊंगा। कुल पूर्णांक हो गया 500। 500 में टोटल कितना लाना है उसको, 46%। तो 500 का 46% कितना होगा, 230, 230।
अब देखिए ये 230 में ला कितना चुका है बताइए। 230 में वो ला कितना चुका है 300 का 32%, 96 ला चुका है। लाना कितना है उसको अभी 230 में से 96 घटाएंगे तो 134 लाना है, और ये 134 लाएगा किस में से 200 में से, तो कितना प्रतिशत हुआ 134 200 का बताइए। 134 बाई 200 इंटू 100 तो 67% हुआ। तो भाषा वाले विषय में उसको 67% लाना होगा, तब जाकर उसका टोटल क्या हो जाएगा 46% हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, करवाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसके बाद टाइप 11 है आपका। टाइप 11 का पूछा गया है आपसे 144 पूछा गया है, 43 भी पूछा गया है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले हैं। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं। देखिए सिंपल सा है, आपका 10% मत अवैध घोषित हुए हैं तो कितने वैध हैं 90%, मतलब 10% 18,000 माइनस हो जाएगा। 1,80,000 टोटल मत हैं, उसमें से जो नहीं पड़े हैं 10% उसको माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा। अच्छा 1 मिनट, यहां पर पूरे मत पड़े हैं ना, 1,80,000 पूरे मत पड़े हैं ना, 10% इसमें अवैध घोषित हुए हैं, तो 10% कितना होगा 18,000। 18,000 माइनस करेंगे तो वैध मत कितने होंगे 1,62,000। अब बताइए 1,62,000 का 80% किसको मिला है जीतने वाले को, तो दूसरे उम्मीदवार को 1,62,000 का कितना परसेंट मिलेगा 20%। सिंपल सी बात है, तो 1,62,000 का 20% निकालेंगे कितना 32,400। ये सारे काम ओरल थे। आप बताइए क्या ये काम ओरल नहीं था, क्या इसके लिए कोई फ्लो चार्ट बनाएंगे। ज्यादा बातें तो ही नहीं है यहां पर, एग्जाम में वैसे भी फ्लो चार्ट हमको नहीं बनाना है, तो उन क्वेश्चंस के लिए हमने बना दिया था कि कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजें आपको दिखाई दे। नहीं तो ये तो सिंपल है। कुल मत है आपके 1,80,000, इसमें ऐसा कोई ऐसा फिगर नहीं दिया हुआ है कि नहीं पड़े मत इतने हैं, मतलब कुल टोटल अगर मत 1,80,000 है तो ये पूरा पड़े भी हैं, 1,80,000 मत पड़े हैं, उसमें से 10% अवैध हो गए तो बचे कितना 1,62,000। ओरल निकाला है ना आपने 1,62,000। अब वैध मतों का 80% पहला वाला उम्मीदवार पाया है तो दूसरा वाला कितना पाएगा, वैध मतों का 20% पाएगा ना। बताइए तो वैध मतों का यानी कि 1,62,000 का 20% क्या होगा बताइए 32,400 होगा। ये आपका आंसर है। 143 जिसने भी पूछा था वो हो चुका है। चलिए शिवम यादव 106 पे नहीं जाएंगे। अब कौन सा 106 पूछ रहा है भाई शिवम, चलिए छोड़िए, अब पीछे नहीं जाऊंगा। एक दिन ही मौका मिलता है क्वेश्चन पूछने का, नियम है हर चीज का पढ़ाने का। 144 क्या है बताए भी थे क्वेश्चन हम, ठीक है। चलिए 144, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए हैं जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। ऐसा सवाल मैंने कराया है, हाँ नहीं कराया है, शायद पीछे सेम टू सेम क्वेश्चन मिला था, मुझे तो ऐसा लग रहा है सेम यही है ना। हाँ सेम यही क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है ये सवाल, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको एक्स पे किया था एक लाइन में हो गया था, जब 100 मान के किया था तो फिर उसमें टाइम लगा था, कैलकुलेशन बढ़ी थी वहां पर, तो मैंने कहा था कि इस सवाल के लिए एक्स ही अच्छा है, मुझे याद आ रहा है ऐसा ही मैंने बोला था। अब आइए 144 हो गया, 145 पूछा गया है नहीं, 146 पूछा गया है। देखिएगा एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला है, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं।
यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? तो उम्मीदवार को मिले तो यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि किस कैंडिडेट को मिले। मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में बात कर रहा है, इसी उम्मीदवार की बात कर रहा है। मतलब ध्यान से देखिए भाई, उम्मीदवार तो एक ही शो हो रहा है ना यहां पर। ऐसा तो नहीं लिखा है कि 2 उम्मीदवार हैं कि 3 उम्मीदवार हैं कि 4 हैं, लेकिन एक उम्मीदवार शो हो रहा है। तो इसी उम्मीदवार के आपको मत बताने हैं। ये नहीं कह देंगे कि इसमें 2 ही उम्मीदवार होंगे, 3 ही उम्मीदवार होंगे, ऐसा कुछ लिखा तो है नहीं। भाषा समझना पड़ेगा, भाषा आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा जिम्मेदारी से। तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए कुल वोट कितने हैं, 1,04,000। इसमें अवैध कितने हो गए, 2%। तो वैध कितने होंगे, 98%। आ रहा है समझ में? अब इस वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55% कौन पाया है, एक उम्मीदवार। तो एक उम्मीदवार का यही तो मत होगा। तो इसको अगर ओरल करना है कम कैलकुलेशन में तो 1,04,000 का हम 2% निकालेंगे। कितना परसेंट, 2%। तो कितना आएगा बच्चों, बताइए? 2080 आएगा। आ रहा है 2080? क्लियर है? तो 2080 को 1,04,000 में से माइनस कर देंगे। बताइए, 2080 को माइनस करिए 1,04,000 से। 1,01,920। अब इसका 55% डायरेक्ट निकाल लीजिए, वो आपका आंसर होगा। थोड़ा पेन उठा लेंगे तो कंफ्यूजन कम रहेगी। कर पाएंगे क्वेश्चन? हो जाएगा, सीधा है। चलिए आइए, और कौन सा, 46 करा दिया। उसके बाद 50 देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? सिंपल है, कराया हुआ मैंने ये क्वेश्चन। किसने पूछा है आप लोगों में से? किसी ने पूछा है? जरा दूसरी क्लासरूम में हो लूं, आप लोगों में से कोई पूछ रहा है? चलिए, तीसरी भी क्लासरूम में होना पड़ेगा मुझे। क्यों बच्चों, ये आप लोगों में से किसी ने पूछा है? हाँ, आपने पूछा है। चलिए, एक बच्चे ने पूछ ही लिया। अब उधर भी एक बच्चा हाथ उठा रहा है, दूसरे बच्चे ने भी पूछा है। सिंपल है सवाल। देखिए, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, यानी कि कितने ने डाले हैं? 92% ने डाले हैं। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48%। तो जीतने वाला कुल मत कितना है? 100% है। 100 में 92 पड़ा है। और जीतने वाला कितना पाया है बताइए? 48% पाएगा। किसका? 100 का ना, कुल मतों का। तो हारने वाला कितना पाएगा? 92 - 48, यानी कि 40। जीत हार का अंतर बताइए, 4% ही तो है जीत हार का अंतर। तो यही 4% किसके बराबर? 1100 के बराबर। तो क्या पूछा है? चुनाव में कुल मत, यानी कि 100%। किसके बराबर? 1100 बटा में 4 गुणे 100 कितना बच्चों? हाँ, 2,75,000। लेकिन आंसर तो ऐसा दिया नहीं है। 27,500 दिया है। क्यों? 27,000। ठीक है, बच्चे कभी कभी गलत बोल जाते हैं आंसर, कोई बात नहीं। क्लियर है? सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? मास्क लगाए रहिए। ठीक है। जय अनिल, इंस्पेक्शन कर लीजिए फाउंडेशन बैच में, सब सही चल रहा है।
डी आंसर करा था नितिन त्रिपाठी ने भी। चलिए अब आ जाइए टाइप 12 में। टाइप 12 में आप लोगों में से पूछ लीजिए लीवोलन वाले और यूट्यूब वाले। 158 और 150 169 470 फिर से बोलिए 169 155। हाँ मैं दूसरी क्लासरूम में भी हो लूँ, उधर से भी कोई बच्चा पूछ रहा है। क्या बाबू कौन सा? 170 और भी बोल दीजिए एक ही बार में। 158 160 170 सब। 160 170 और 169 राहुल यादव पूछ रहे हैं। गामा आले स्टेटस 0 पूछ रहे हैं, 0 ब्लॉक कराइए इसको। 155 ठीक। 158 भी था ठीक है। 154 भी है, पूछा गया नॉलेज हंट द्वारा। 184 पूछा गया है आनंद मौर्य द्वारा। 184 है क्या? ब्लॉक कर इस पागल को, पता नहीं कौन है ये। अनिल तो गायब हो गए। अच्छा आनंद मौर्य 154 था, वो गलती से लिख दिए हैं 184 ठीक। चलिए 159 मनीष कुमार यादव 159 पूछे हैं ठीक। हाँ हो गया। चलिए हो गया है, 169 भी हो गया, सब हो गया। अब कमेंट ना करिए आप लोग यूट्यूब वाले, हो चुका है। क्वेश्चन देखिए। हाँ बाबू लेकिन क्या करें, ऊपर दस्तक करियर कोचिंग वाले भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, हो सकता है पार्टीशन करा रहे हो वो ठीक है। कोचिंग बंद है कितने दिन के लिए? 31 बंद है। मैं कहां बंद करूं, मैं तो जेल जाऊंगा, क्यों चिंता करते हैं व्यर्थ की आप लोग। आगे देखिए। नहीं हम भी वाला नहीं ठीक है, ये सब गलत बात है। पढ़ाई करने के लिए आए हैं आप लोग, घर वाले फर्जी परेशान होंगे आपके, इसलिए बस सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। हम नहीं चाहते कि 500 रुपए भी आपका लगे, ये गलत हो जाएगा ना, पता चला आइए और तुरंत 500 रुपए लग जाए आपका। चलिए क्या 1 दिन की जेल? चलिए आगे देखिए। अब आइए 150 155। बच्चों मैं थक गया चिल्लाते चिल्ला, अब दिमाग काम करना बंद कर गया मेरा। ध्यान लगातार बटा हुआ है कहां पर? कोविड पे जा चुका है ध्यान हमारा। आज थोड़ा व्यवस्थित होने में चीजें लगेंगी, क्योंकि आज मैं मार्क करा दूंगा सीट आप लोगों की। 100 इधर इस क्लासरूम में, 100 इधर दूसरी क्लासरूम में और 100 तीसरी क्लासरूम में। 300 बच्चों को पढ़ाऊंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्या अब जब मार्क हो जाएगा तो फिर नहीं उठेगा ठीक है। 154 देखिए। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्त हैं तो कितने प्रतिशत छात्र व्यस्त नहीं हैं? कराए हैं पीछे ना? 300 लड़के हो गए। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, कराया था मैंने, गुड। नहीं करवाऊंगा इसको मैं। 55 तो मैं ओरल करवाऊंगा। देखिए एक परीक्षा में 52% छात्र गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं? तो 52 42 कितना हुआ? 94 हुआ। और 94 में से 17 घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों में फेल 2 बार शामिल है इसमें, तो 1 बार घटा दीजिए। 94 में से 17 गया 77।
ये बच्चों कहीं ना कहीं फेल हैं या दोनों में फेल हैं, तो 77 के बाद जो बचेंगे वो क्या होंगे? निश्चित रूप से दोनों में पास होंगे। तो कितना बच रहा है? हाँ 23%। इस तरह से ओरल आंसर दिया जाता है। दे लिया? अब आइए आप लास्ट में, शीट है आपके पास? शीट है आपके पास? आपसे लास्ट में ये बच्ची जो बैठी हुई है, हम आपसे पूछ रहे हैं, शीट है आपके पास? इधर, हाँ लास्ट में आप है, शीट है आपके पास? हाँ ये शीट है, ये नहीं है ना, ठीक। मोबाइल है आपके पास? टेलीग्राम ज्वाइन किया है आपने द स्पीड का? अभी मोबाइल कौन सा मोबाइल है आपके पास? मल्टीमीडिया? कौन सा मोबाइल है? बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आप लोग चुप रहिए, टेलीग्राम की भी मैं स्पेलिंग भूल गया। टेलीग्राम है तो ज्वाइन करिए इसको, द स्पीड कोचिंग चैनल का नाम है, वहां शीट आपको मिलेगी। आपका न्यू एडमिशन है, शीट नीचे जाके ऑफिस से प्राप्त करिए, ठीक है, परसेंटेज की। जब तक नहीं मिल रहा है टेलीग्राम से आप काम चलाइए। आज जैसे नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, प्रॉफिट लॉस आपका नया टॉपिक है, वहीं से नया बैच स्टार्ट होगा। समझ में आया? अभी समझ में ये चीजें नहीं आएंगी, फिर भी ये ज्वाइन कर लीजिए आप। आइए चलिए बच्चों, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, ठीक है। कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप फर्जी ऐसे ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई पे तो फिर कोविड का आप पे पहले 500 रुपये जुर्माना पहले बाद में लगेगा, पहले तो हम जुर्माना लगाएंगे। चलिए देखिए, और वैसे भी हमारे जुर्माना लगाने से क्या मतलब, वैसे भी आप लापरवाही से पढ़ेंगे तो 6 साल 8 साल अपने आप जुर्माना लग जाएगा, 4-6 साल बाद ही सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही पंचवर्षीय, सही कह रहे हैं। आपके भी हो सकते हैं पंचवर्षीय, दांत निकाल रहे हैं जो। चलिए खड़े होइए, 155 नंबर, खड़े हो जाइए, खड़े होइए। ओरल बताइए क्या बताया मैंने? 155। डरिए नहीं, आराम से बताइए, मैं कुछ। हाँ ये है आपका 52%। गणित में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, ठीक। 17%। हाँ नहीं दोनों, अच्छा जो घटाने का रिजल्ट आएगा, हाँ किसी ना किसी एक में फेल होंगे या दोनों में फेल होंगे। 77% ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद जो बचेगा दोनों में पास होंगे 100%। तो वो क्या है? 23% यही आ रहा है आंसर। ऐसे करेंगे ओरल आंसर, मैं करवा नहीं रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, नहीं तो सीएल इतना मेहनत से पढ़ाने का क्या मतलब है जब ओरल ही ना लगा पाए क्वेश्चन आप। अब 155 करा दिया, 158। आइए ओरल करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा ओरल? देखिए ध्यान से, एक कक्षा में सुजीत यादव, आपकी समस्या फोन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, एक कक्षा में 72% छात्र कला तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ चयन कर रहे हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने कला तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, ठीक है, कम से कम एक विषय तो लिया ही है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना ले। इस भाषा का अर्थ यह हुआ कि ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना ले, कुछ ना कुछ लेना है। और 40% छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्रों ने, अच्छा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों। तो बच्चों ये बताइए, 72 44 116, ये 100 से जितना ऊपर होगा वही दोनों लेने वालों का प्रतिशत होगा। तो डायरेक्ट यही 16% किसके बराबर? 40 के। 16% बराबर 40 के। तो बच्चों 100% बराबर 40/16 गुणे 100, 250, 250। तो यही आपका आंसर है। कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 250। कर लिया ओरल। अब बताइए क्या इसमें मेहनत थी? कोई काम था? नहीं था, कुछ नहीं था। आइए अब 159 भी पूछा गया, देख लीजिए, इसको भी मैं ओरल करूंगा। ये भी सवाल कैसे होगा? ओरल ही होगा। यहां बैठे कितने बच्चे इसको ओरल कर सकते हैं? हाथ उठाएं सब लोग, वेरी गुड। यूट्यूब वाले देखिए, अर्पित वर्मा ने आंसर भी करा था। स्क्रीन पर सवाल तो लग ही रहे हैं, लग रहे हैं ना?
अच्छा फाउंडेशन में अब लगाया है क्वेश्चन, अब लगाया है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नहीं लगा। अरे 159, ध्यान हम लोग का भटक गया था कोविड के चक्कर में। 159 देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2,500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो कितने लोग ओरल कर सकते हैं इसको? चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बताएंगे। चलिए दूसरी क्लासरूम का बच्चा बताना चाहता है, बताइए। 60-70 कितना? हाँ 130, फिर हाँ 20 जो असफल वाला है वो भी ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 150। तो 100 से ये कितना ऊपर है? 50। तो यही दोनों में पास का फिगर होगा। तो 50% बराबर 2500 के, तो 100% बराबर 5000 के। ये आपका आंसर है, सही है। ऐसे करना है बच्चों। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो ओरल नहीं कर पाए, जो देखिए ओरल लगाने वाला सवाल है वो ओरल ही होना चाहिए। अगर आप उसके लिए पेन उठाएं, पेपर उठाएं तो गलत बात है। ये सब ओरल ही क्वेश्चन है, इसलिए ओरल ही बताया जा रहा है। आपने पूछा जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ओरल ही करा रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे ही करना है। चलिए, न्यू स्टूडेंट हैं क्या आज? कौन कौन न्यू स्टूडेंट है भाई? ओ कई सारे हैं। सुनिए अब आप लोगों की सूचना क्या है। कोविड की वजह से गाइडलाइन आ चुकी है कि क्लासरूम में 100 बच्चों से ज्यादा नहीं बैठा सकते, इसलिए तो एडमिशन तो बंद है आज से। ठीक है, आज मैं बोल देता हूं, अगर वो करते भी हैं तो अब उन पे जुर्माना लगेगा नीचे ऑफिस में। ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोगों की पढ़ाई जो है, क्लास बंद नहीं की गई। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप यही सुनने के लिए खड़े थे क्या? गुड बोले आपको हम। चलिए, तो देखिए अभी जो आज नए आए हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। क्लास वैसे भी शुरुआत में डिस्टर्ब हुई है, बैठाने में फ्लो बन नहीं पाया, और मैं थक चुका हूं थोड़ा सा, मजा भी नहीं आ रहा क्वेश्चन कराने में। तो आप लोगों को वैसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा मैं क्या करा रहा हूं और क्या नहीं करा रहा हूं। नए बच्चों की बात हो रही है। नया टॉपिक आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से है, वहां से एक एक चीज समझ में आएगी प्रॉपरली। और एडवांस का जो नया टॉपिक है वो आप लोगों का कब से है? कब से है? उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, मानते चलिए फरवरी से स्टार्ट होगा। एडवांस का नया बैच फरवरी 1 या 2 फरवरी से स्टार्ट होगा आप लोगों का। अभी ज्योमेट्री चल रही है, वो भी समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो अगर आप चाहें तो क्लास ना आए, अगर आपकी इच्छा हो तो आते रहिए, शीट आपको मिल जाएगी, बस ये चीज होगा। हाँ, अभी मैं समझाने की गारंटी एकदम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा परसेंटेज खत्म होने वाला है। अब मैं क्या समझाऊंगा बताइए? अब तो आपको बताना है ना, मुझे क्या बताना है। अब तो आप रिप्लाई करिए, मैं क्यों करूं? मैंने तो सब पढ़ा दिया इसमें। तो नए लोग परेशान नहीं होंगे। कौन? आप हैं और कौन है? आप भी हैं, आप लोग भी हैं, बच्चे आप लोग भी हैं। तो परेशान तो कोई नहीं हुआ? कोई परेशान नहीं हो रहा है ना? चलिए देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन है? 160। एक शहर में 60% परिवारों के पास बकरी है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास बकरी भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी बकरी या भैंस नहीं है? कौन करेगा ओरल? गुड, बच्चियों से अभी नहीं पूछा गया ना ओरल। चलिए आप बताइए कैसे होगा ये सवाल, ओरल बताइए। थोड़ा सा जोर से बोलेंगी तो हमको समझ में आएगा। 90% हो गया, मतलब 90% के पास कुछ ना कुछ रखते हैं। ठीक, फिर ऐड क्यों करेंगे बेटा बताइए? माइनस करेंगे ना। 90% में तो ऑलरेडी दोनों रखने वाले 2 बार शामिल है, तो आपको 15-15% माइनस करना पड़ेगा ना। इसमें कितना हुआ? 75% हुआ। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा बताइए? कुछ नहीं रखेंगे तो बचे कितने? 25%। यही 25% निकालना है आपको। तो 96 का 25% क्या होगा? 24 होगा। सीधे सीधे चौथाई। 25% का मतलब 1/4। सीधे सीधे क्या हो गया? चौथाई। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए
अब इसके बाद ओरल मोटिवेशन पॉइंट भी ओरल कर सकते थे, अर्पित भी कर सकते थे। वेरी गुड 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 गुड। चलिए अब आ जाइए, और कौन सा क्वेश्चन है? 169, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 169 ये यूपीएसआई 2016 का सवाल है, और सारे यूपीएसआई वाले क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो अच्छे थे, और बाकी एसएससी सीजीएल वाले तो है ही। तो यूपीएसआई वाले ये ना सोचे कि यूपीएसआई के क्वेश्चन इसमें नहीं है। 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों ने धान्य खाया। धान्य मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों? ठीक है, हाँ इसी टाइप का जो आपके अनाज होते हैं वो। 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए और 75 लोगों ने टोस्ट खाया। टोस्ट समझ रहे हैं? टोस्ट। 32 लोगों ने धान्य और अंडा, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट, 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। इनमें से 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा खाया। लीजिए, इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना ही धान्य, ना ही टोस्ट और ना ही अंडा खाया? देखिए, इसके लिए आप वेन डायग्राम बना लीजिए। 3 जो है, 3 फिगर वाला मतलब 3 सर्कल वाला बहुत रेयर पूछता है, लेकिन इसके लिए इसलिए और कोई नियम नहीं बता रहा हूं, केवल वेन डायग्राम, इससे सारे आप आराम से आंसर कर सकते हैं। 169, इस आयत में कितने लोग? 100 लोग हो गए। अब देखिए कितनी सर्कल बनेगी? 3। श्योर है ना? ये धान्य वाली कितने परसेंट? 72 लोगों ने, सॉरी 72 लोगों ने धान्य खाया। फिर ये अंडा कितने लोगों ने खाया? 39 लोगों ने अंडा खाया। फिर 75 लोगों ने टोस्ट खाया। और अब आइए, तीनों खाने वाले कितने लोग हैं? पहले लिख लीजिए इसको यहां पर। कितने? 21। फिर क्या बोला है? फिर बोला है 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया। तो 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया, तो ये पूरा पार्ट किसका है? किसका है? धान्य और अंडे का है। तो वो कितना है? 32% है ना? 32%। 32% है। 32% में ये 21% यहां 21% लिखा हुआ है, बचेगा क्या? 11% वो यहां आएगा। ये केवल धान्य और अंडा वाले हैं। ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये धान्य और अंडा वाले हैं। ये 11 केवल धान्य और अंडा वाले हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन पीछे कराया है मैंने। अब आइए, और आगे क्या लिखा है? 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया। धान्य और टोस्ट 53 लोगों ने। तो बच्चों 53, ये पूरा 53 है, 53 लोग। उसमें यहां 21 लिखा हुआ है, 21 मेंशन है, 21 यहां लिखा हुआ है, तो बचेगा क्या? हाँ 32। 32 लोगों ने यहां पर क्या किया है बताइए? केवल धान्य और टोस्ट खाया है। और 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया है। ये पूरा पार्ट है। आगे क्या है? एक लास्ट और बचा होगा। 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया, तो ये पूरा 26 लोगों का फिगर है। तो ये बचा 5। ठीक। अब आपसे पूछा है कितने लोगों ने कुछ नहीं खाया? कुछ ना खाने वाले लोग, कुछ ना खाने वाले, कमेंट दिखाइए लोग। क्या हो जाएगा देखिएगा बच्चों। टोटल 100 लोग हैं। 100 में से क्या क्या घटेगा देखिए। अभी और थोड़ा सा काम करना है आपको, ध्यान से देखिए। पूरा ये 72 है। 72 में से आप क्या घटा दीजिए? 11, 21, 32 कितना आएगा? 8 आएगा। ये केवल धान्य वाले होगा। ये 39 है। 39 में से 11, 21, 5 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। इसको मत घटाइए, छोड़ दीजिए। सही है? ये पूरा ही घटा देंगे। आया समझ में? कौन 17 आएगा? लिख दे, लेकिन 17 लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या क्या घटा दें बच्चों 100 में से? ये पूरा ये 75 घटा दें, या पूरा 72 ये घटा दें, या पूरा एक
39 घटा दें, कोई एक सर्कल पूरा घटा दें तो टुकड़ों में ज्यादा नहीं जोड़ना पड़ेगा, आसानी रहेगी। नहीं तो तरीका क्या है, 100 में से 8, 32, 21, 11, 5, 2 और 17 घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन उतना मतलब चिंदी टाइप के जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं बच्चों, छोटा छोटा करके जोड़ने का जरूरत नहीं है। आप सीधे ये पूरा पूरा ले लीजिए 75, या पूरा इसको ले लीजिए 72, या इसको पूरा ले लीजिए पूरा कितना 39। तो ये मेरे लिए लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, 100 में से 100 में से क्या क्या घटेगा बताइए, 75, फिर आपका 8, फिर 11 और फिर 2, ये लीजिए कितना आ गया, क्या है 11, सॉरी 11। अब बोलिए, ये 4 आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। सी देखिए 169 का आंसर किसने दे भी दिया है, करेक्ट है, गुड। किसने दिया है, अंशिका ने दिया है आंसर 4 और राहुल यादव ने दिया है आंसर 4, गुड, सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ी है, क्या कहा जाए, अब करेक्शन जरा कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें कर लिया करेक्शन, एक लाइन ही छोड़ दिया गया। इंग्लिश में करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, हिंदी मीडियम वाला सही है। एक काम करना है बच्चों, यहां पर ऐसा कुछ वो दबाव मत डालिएगा कि वो बाहर चला जाए, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। इस क्लासरूम में बच्चे सही से हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, हाँ। इंग्लिश वाली क्लास आर के सर के डी के सर, मैं उनको बोलता हूं बड़ा लिखने के लिए। नहीं, वो इतनी छोटी क्लासरूम में एलईडी की जरूरत नहीं है, सर को बोलूंगा बड़ा लिखें, हाँ ठीक है, मैं सर को बोलता हूं। माइका भी चेंज कराना है, चलिए आज होगा। 170, आइए चलिए 170 देखिए, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। यदि X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। सिंपल है, कौन कर सकता है इसको बड़े आराम से, काफी सारे बच्चे कर सकते हैं। लगाइए आप लोग, लगाइए, तेजी से लगाइए, हर एक बच्चा तेजी से सॉल्व करे। पानी पी लूं जरा तब तक। इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच लाइव, उसकी भी चीजें देख ली जाएंगी, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा देखा जाएगा, अभी बताऊंगा मैं। एक्स है कि कुछ छात्र शामिल हुए हैं, मान लिया 100 छात्र शामिल हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 30, फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे 70। अब बोला गया उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र आए हैं तो 250 आएंगे। 150% अधिक आने का मतलब 250 आना। 250 छात्र शामिल हुए। यदि X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए तो इनकी कुल संख्या क्या होगी 350। ध्यान से देखिए, 350 में उत्तीर्ण कितने हैं पास 80%, तो कितना होगा 280 आ रहा है, कुल 350 हो रहे हैं, इसमें 280 पास हुए हैं तो Y में पास कितने होंगे, Y में पास 280 में से क्या घटा देंगे 70। क्यों बच्चों, कुल मिला के कितने पास हुए हैं 280 पास हुए हैं ना, सीधे सीधे बोला गया 80% उत्तीर्ण हुए हैं कुल संख्या का। 100 और 250 यानी कि 350 का 80% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 280 उत्तीर्ण हुए हैं। एक्स और वाई मिलाकर है तो एक्स में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, कंफर्म है हम कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं 70।
तो 70 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बताइए, 210। तो यही पूछा गया है कि वाई में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत, तो पास प्रतिशत क्या हो जाएगा 210 बटा में कुल छात्र कितने हैं 250 और गुणे 100 क्या है, अच्छा फेल का पूछा है, गुड। वाई में पास 210 हो गए तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे पूरे 250 में से 210 घटा देंगे कितना आएगा 40, तो फेल परसेंट चाहिए, तो 40 बटा 250 और गुणे 100 कितना 16%। यूट्यूब पे आंसर आने भी लगा था, मुझे उम्मीद है बच्चों ने भी इसको ओरल ही निकाल के रख लिया होगा। संदीप ने आंसर किया, शिवम ने आंसर किया, अमन ने आंसर किया, दीपक का आंसर आया है, शिवम गुप्ता का आंसर आया है, गुड सही है, बढ़िया है, कंप्लीट हो गया PS1। PS1 की समाप्ति समझ में आया बच्चों, PS1 कंप्लीट हो गया। अप्रोच अच्छा मिला आप लोगों को करने का। अब PS2 के लेवल थोड़ा सा हाई देखा जाएगा, अपेक्षाकृत PS1 के अपेक्षाकृत PS2 का लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन सारे सवाल जो एग्जाम के हैं जो पूछे गए हैं वो किस में दिए गए हैं, PS1 में ही दिए गए। 2 में क्यों, PS1 में दिए गए हैं सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है आपके। PS2 में थोड़ी भाषा बड़ी हो जाएगी, बस यही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसको भी हम लोग जिम्मेदारी से लगाएंगे। नए बच्चों के लिए आवश्यक सूचना ले लीजिए, सुन लीजिए, 10 बजे का नया बैच आप लोगों का जो है वो स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। अगले मंडे से स्टार्ट होगा, ये मंडे है, और अगले मंडे हमें लगता है फ्राइडे तक या सैटरडे तक में स्टार्ट हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे। यूट्यूब पे भी आपको पता चलता रहेगा, क्लासेस यूट्यूब पे लाइव रहेंगी, लगातार लाइव रहेंगी आपकी। नया बैच होगा तो भी लाइव रहेगा। कब तक लाइव रहेगा, जब तक शासन का कोई आगे आदेश नहीं आ जाता। हम लोग कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, अनिवार्य रूप से देख रहे हैं, लगातार चीजें बंद भी हो सकती हैं अगर हम लोग ध्यान ना दें। लोग प्रिकॉशन के तौर पे अपनी कोचिंग्स बंद भी कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन चूंकि ये सिविल लाइंस है, तो सिविल लाइंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो। कटरा वाला सेंटर देखिए मैंने बंद कर दिया, मैंने भी बंद किया, ऐसा नहीं है, कटरा वाला सेंटर मैंने बंद कर दिया। सीज होने से अच्छा है पहले उसका लीगल फॉर्मेलिटीज देख ली जाए, पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इलाहाबाद में कॉमर्शियल बिल्डिंग का एक मानक है कि कोचिंग्स वगैरह कॉमर्शियल एक्टिविटी है, GST इसका जाता है, सारी चीजें कॉमर्शियल एक्टिविटी है, तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए। और जहां तक मैं सोचता हूं इलाहाबाद में कॉमर्शियल बिल्डिंग बहुत कम है, मैक्सिमम तो सिविल लाइंस में ही दिखती है कॉमर्शियल बिल्डिंग। आपका कटरा देख लीजिए एरिया, या सलूरी एरिया देख लीजिए, तेलियरगंज देख लीजिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग ना के बराबर है बहुत कम है। तो इसलिए मुझे वहां वाली कोचिंग अपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कॉमर्शियल बिल्डिंग में नहीं है। कौन सी, कटरा वाली। आपकी जगराम वाली, सुशील सर वाली भी बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो भी कॉमर्शियल नहीं है। फिर आपका तेलियरगंज वाला शायद कॉमर्शियल अभी पूरा कब कंफर्म नहीं है, मकान मालिक से पेपर मांगा है मैंने, तो फिर उसके बाद उसका भी देख लेते हैं। कोई फायदा नहीं है नॉन कॉमर्शियल बिल्डिंग में चलाने का, कोई फायदा नहीं, हमेशा आप परेशान रहेंगे। इससे बढ़िया एडमिशन थोड़े कम ही हो, सिविल लाइंस बच्चों की दूरी ज्यादा हो जाती है। ये जैसे कोचिंग कटरा वटरा में होती तो फिर तो एडमिशन मतलब भीड़ ही लगी रहती थी जब मेरी कोचिंग जगराम चौराहे पे थी, क्योंकि वहां बच्चे बहुत ज्यादा आते थे। अब कटरा में क्या है, यहां भी एडमिशन वापस होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, क्लास उसकी तुलना में तो बड़ी हो ही गई है, लेकिन यहां थोड़ा सा फीस ज्यादा हो जाती है, फीस यहां मुझे बढ़ानी पड़ी अपनी। दूसरी चीज बच्चों को दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं से बच्चे थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत झेल लेंगे हम और आप, लेकिन चीजें इस तरह से की जाए कि कभी बाद में पता चला चलती क्लास में कोई आगे क्लास बंद करा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाता है। और सारे मानक पूरा करना बहुत अनिवार्य है, चीजें आप भी मानक पूरा करें तो फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 3 सेंटर पे हमारे लटकी हुई तलवार, बंद भी हो जाए तो हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि एक सेंटर मेन ब्रांच जो है वो तो चल ही रहा है, वहां के बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिविल लाइन में 2-3 जगह और लेने वाला हूँ, ठीक है, तो 2-3 प्लेस अभी आजकल परसों में ले लूंगा, तो फिर उन सबको शिफ्ट करने में सुविधा ही रहेगी। हाँ बस ये होगा, थोड़ी आपको असुविधा हो जाएगी, फीस बढ़ जाएगी, फीस थोड़ा सा बढ़ जाएगी। आप लोग की नहीं बढ़ेगी, आप लोग की तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। दूसरों की जैसे कटरा में थोड़ा फाउंडेशन में कम में एडमिशन हो जाता था,
तेलीगंज में कम में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब जब सिविल लाइंस में आएगी तो चीजें मानक के अनुरूप रखनी होगी, क्योंकि जीएसटी हमको पे करना होता है, सारी चीजें जीएसटी पे करना, बहुत सारे जीएसटी का एक मानक है, एक बहुत बड़ा जिसमें डायरेक्ट जेल होता है, वो एक सबसे बड़ी चीज होती है टीडीएस। सुने आप लोग? टीडीएस काटना और जमा करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। तो इन चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो मान लिया सलोरी में, कटरा में, जगराम चौराहे में भी हमारी कोचिंग चलती थी, हमको कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन जब सिविल लाइंस आई तो चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो एक एक चीज़ हमने 2016 से प्रॉपरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, 2016 से तो प्रॉपर जीएसटी पे करना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये सब बड़े मानक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इन सबको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के कारण बच्चों थोड़ी सी कहा जाए तो फीस आपकी कहीं ना कहीं आपको लगती होगी 10,260 या 340 जो भी है वो ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, उसमें से तो कुछ पैसे 2000 के आसपास वो चले जाते हैं आपके किस में, जीएसटी में। फिर बाकी जो पैसा बचा वो भी कम ही रहता है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि साल भर हमको पढ़ाना है मैथ्स, प्री मेंस दोनों का ये बैच है, प्री मेंस दोनों का ये बैच है, तो साल भर पढ़ाना है। अगर यही मैं 5 महीने पढ़ा के कंप्लीट कर दूं, फीस 5,000 रखूं, तो बात तो बराबर पड़ी ना। फिर अगले 5-6 महीने में हमारा नया बैच बनेगा, लेकिन हम 5 महीने में नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। 5 महीने में आप आधा अधूरा पढ़ा पाएंगे तो क्या फायदा, कुछ पढ़ाया कुछ छूटा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, कोर्स पहले से बहुत कई गुना ज्यादा हो गया है, कई गुना ज्यादा हो गया है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो गए हैं। तो समय देना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, टाइम देना है। इसलिए हम लंबा समय रखते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझाया और पढ़ाया जा सके। समय में कटौती कभी नहीं करेंगे, टाइम इतना ही देंगे हम। आपने सिलेबस देखा होगा, एक पर्याप्त समय दिया जा रहा है आपको, अच्छे खासे लेक्चर्स एडवांस में भी और अर्थमेटिक में भी लिए जाएंगे। अब मैं देखता हूं अगली क्लास के बारे में थोड़ा सा हो सकता हो कुछ चीज़ें लेट हो या कुछ हो, क्योंकि कुछ चीज़ें और मैनेज मुझे करानी है। भविष्य आपका पढ़ने का यही सिविल लाइंस में ही है, बिना टेंशन के यहीं पढ़ सकते हैं आप। और जगहों पे तो देखिए, दूसरी जगहों पे मेरे ही सेंटर बंद होंगे, मेरे ही सेंटर बंद होंगे। कटरा वाला 100% तो मुझे उम्मीद है अब देखिए बंद हो जाना चाहिए। तेलियरगंज का अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, बिल्डिंग भी नहीं है तो शायद कॉमर्शियल ही होगी। जगराम बंद हो जाएगा 100%, जगराम 2 सेंटर बंद। फिर उसके बाद अब तेलियरगंज का कुछ कह नहीं सकते, उसका भी पता करना पड़ेगा। और ये आपका सेंटर हमेशा लगातार चलता रहेगा, इसको कोई नहीं बंद करा सकता। ये सेंटर चलता रहेगा, ये बंद तभी हो सकता है जब आप चाहेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं बंद हो जाए तो बच्चों कोविड का जो है प्रोटोकॉल जो भी है उसको फॉलो करिए, ये जरूरी है, ये अनिवार्य है। समझ में आया? आप पानी वानी लेकर आइए। जो नए बच्चे हैं हमारे जरा ध्यान दें, अगर आप लोग 2-4-6 दिन बाद आएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आना चाहें तो आइए, कोई दबाव कोई टेंशन नहीं है, आना चाहें तो आइए। ठीक, ओके, थैंक यू। क्या अभी सर से मिलिएगा, सर बताएंगे क्या है कैसे, क्या क्या नहीं, अभी जाइए सर से मिलिए। अभी तो अपने सेंटर पे जाएंगे ना जगराम पे, सर से मिलिए, देखिए सर क्या वैकल्पिक व्यवस्था आपको दे रहा है। हाँ तो फिर